बांग्लादेश में छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में हिंसा और तनाव का माहौल है। ढाका में हुए हमले में घायल हादी के निधन के बाद भड़के हिंसा के दौरान शनिवार को लक्ष्मीपुर में एक मासूम बच्ची को जिंदा जलाए जाने की खबर सामने आई है। जुलाई विद्रोह के प्रमुख चेहरा रहे हादी की मौत पर यूनुस सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं उनके समर्थकों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए महज 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है। बता दें कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शनिवार को लक्ष्मीपुर सदर उपजिला में विपक्षी दल बीएनपी के एक नेता के घर को निशाना बनाया गया। हमलावरों ने कथित तौर पर घर को बाहर से बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में ही एक मासूम बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताते चले कि इस पूरे फसाद की जड़ 12 दिसंबर की उस घटना में है जब ढाका के विजया नगर इलाके में चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोशो हमलावर ने हादी के सिर पर गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां बीते गुरुवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। 32 वर्षीय हादी न केवल इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे, बल्कि वे जुलाई 2024 के उस छात्र विद्रोह का प्रमुख चेहरा भी थे जिसने बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और देश में विभिन्न हिस्सों में हमले, तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला शुरू हो गया। शरीफ उस्मान हादी का प्रभाव इस कदर था कि अंतरिम सरकार यूनुस प्रशासन ने उनकी मौत पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका विश्वविद्यालय मस्जिद के पास राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की समाधि के बगल में उन्हें सुदुर्प ए खाक किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक और आम नागरिक उमड़ पड़े। हादी के परिवार ने अब सरकार से मांग की है कि ढाका के शहबाग चौराहे पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि यही वह स्थान था जहां से उन्होंने सत्ता परिवर्तन के आंदोलन की मशाल जलाई थी। हादी आने वाले 13वें संसदीय चुनाव में ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरने की घोषणा भी कर चुके थे। हादी की मौत के बाद हिंसा केवल आंतरिक नहीं रही, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय छींटे भी पड़े हैं। गुरुवार को चट्टगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग के आवास पर पत्थरबाजी भी की गई, जिसने राजकीय हलकों में चिंता पैदा कर दी है। हादी खुद भारत के कट्टर आलोचक माने जाते थे और उनके समर्थकों के बीच भारत विद्रोह भावनाओं का असर साफ दिखा जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उच्चायोग के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी भी ले रही है। इधर ढाका में इंकलाब मंच ने सरकार को खुली चुनौती दी है। सहबाग चौराहे पर आयोजित एक विशाल जनसभा में संगठन ने अंतरिम सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मंच के प्रवक्ताओं का कहना है कि यदि हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे देशव्यापी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इंकलाब मंच ने इस घटना को एक सोची समझी राजनीतिक हत्या करार दिया है। बहरहाल पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। ढाका के संवेदनशील इलाकों में भी भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी की तैनाती की गई है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस समय भड़की हुई भीड़ को शांत करना और राजनीतिक स्थिरता बहाल करना है। मासूम बच्ची की मौत ने इस हिंसा के भयावह चेहरे को उजागर कर दिया है, जिससे आम नागरिक भी दहशत में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बांग्लादेश के इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हिंसा का यह दौर न केवल घरेलू राजनीति बल्कि क्षेत्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और हमारा नाम है शायरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।